अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे आज स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। एक हम कह सकते हैं डिक्लाइनिंग नोट के ऊपर स्टार्ट हुआ, या फिर हम कह सकते हैं डिप्रेस मार्केट जो है वो देखी गई ज़्यादातर, क्योंकि इस वीक का जो आगाज़ हुआ हमने देखा स्टार्टिंग ऑफ द डे थोड़ा सा मार्केट के अंदर एंथुजियाज्म था, फिर मार्केट ने इंट्राडे हाई भी बनाया, लेकिन उसके बाद उन नंबर्स को सस्टेन ना कर सकी और मार्केट में कुछ डिक्लाइनिंग नोट देखा गया। फिर उसको रिकवर करने के बाद क्लोजर हुआ जो कि तकरीबन 600 देयर अबाउट पॉइंट्स का है, जो कि आज की मार्केट में हम कह सकते हैं एक फ्लैट नोट भी कह सकते हैं, या लास्ट वीक की थोड़ी सी एक ऑप्टिमिज्म के बाद ये थोड़ा सा एक प्रॉफिट टेकिंग और कंसोलिडेटेड मार्केट को अगर हम कहें तो ये कहना दुरुस्त होगा। आज इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, स्टॉक मार्केट के इन्स एंड आउट्स क्या हैं, मार्केट में इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन कैसी है, नए इन्वेस्टर्स कितनी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, और साथ साथ जितना ज़्यादा मार्केट के ये अंदर गुंजाइश मौजूद है या फिर प्राइस अर्निंग मल्टीपल के हवाले से अब आने वाले दिनों में कितनी ज्यादा मार्केट के अंदर मजीद गेन्स आ सकते हैं। तो आज हम ये डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ आपको बताएं आईटी के हवाले से जबरदस्त न्यूज़ है हमारे पास। इस फिस्कल ईयर के जो नंबर्स हैं वो सामने आ चुके हैं और रवा माली साल तकरीबन आईटी की बरामदात में यानी कि एक्सपोर्ट में $4.6 बिलियन तक जो है वो इस बार पहुंची है। प्राइम मिनिस्टर साहब को इसकी ब्रीफिंग दी गई है और ऑफ कोर्स बहुत सारे डिसीजंस लिए गए। आईटी के अंदर काफ़ी इनोवेशन भी की गई, एआई की ट्रेनिंग्स भी दी गई, काफ़ी यंगस्टर्स का भी रुझान रहा, फ्रीलांसर्स की भी पार्टिसिपेशन हुई, और वहीं यहाँ पर जो हमारे एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं वाज़े तौर पे बढ़े हैं। तो इस बार एक अच्छी एफर्ट देखी गई है। इसके हवाले से हम डिटेल्स आपको प्रोग्राम में थ्रू रिपोर्ट जो है वो बताएंगे भी। साथ साथ आपको बताएं गवादर पोर्ट पर एक्टिविटीज़ को मजीद तेज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं कि टैरिफ को कम करना होगा। इससे पहले गवादर के हवाले से कुछ हम सुन रहे थे कि टैक्स फ्री या फिर ट्रेड के हवाले से ट्रेड फ्री जो जोन है उसको बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेट्स सी कि अब क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं और गवर्नमेंट इसको कैसे यूटिलाइज करेगी, मजीद इन्वेस्टर्स को कैसे जो है वो ग्रैब करेगी, और आने वाले दिनों में जिस कदर ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हमने देखा है पोर्ट कासिम पे तमाम पोर्ट्स पे जो एक एक्टिविटीज़ का रुझान तेज़ हो गया है, वैसे ही गवादर के अंदर जो एक्टिविटी को मज़ीद तेज़ करने के लिए या मज़ीद इतनी ज़्यादा उसकी एक एफर्ट्स को यूटिलाइज करने के लिए गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स ले रही है आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। और साथ साथ रेकोडिक के हवाले से बताएं, जहां रेकोडिक के मंसूबे के ऊपर काफ़ी हमारी कह सकते हैं ना हम कि फ्लैगशिप हमारा ये जो प्रोजेक्ट है रेकोडिक के ऊपर काम भी हो रहा है। यहाँ पर जो माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर है उससे ही हमने देखा कि ज़्यादा एक्सप्लोर भी हुआ, टैप भी हुआ, पूरी दुनिया में ये बताया गया कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर में पोटेंशियल मौजूद है, कितने रेयर मिनरल्स पाकिस्तान में पाए जाते हैं। वहीं हमारे पास जो बैरेक गोल्ड है ये भी बता रहे हैं कि ये दोनों जो कंपनीज हैं अपनी म्यूचुअल कोऑपरेशन जारी रखेंगे और पाकिस्तान में इसी तरीके से काम करते रहेंगे। ये दोनों जो कंपनीज हैं इनका इत्तेफाक भी हुआ। इन्होंने अभी कॉन्फ्रेंस में रिसेंटली हमने देखा कि इन्होंने दोनों कंपनीज जब मिले, इनके दोनों चेयरमैन्स मिले, तो इनका ये एक इत्तेफाक हुआ कि नहीं, यहाँ पर जो है मजीद काम करने की ज़रूरत है और मजीद हम काम करेंगे, क्योंकि जो अभी तक के प्रॉफिट्स हैं वो देखा जा रहा है किस तरीके से बैरेक गोल्ड एंड किस तरीके से रेकोडिक जो है वो ये फ़ायदा उठा रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको ही बैरेक गोल्ड के अंदर काफ़ी जो है वो चीज़ें मिल चुकी हैं। तो अब आने वाले दिनों में किस तरीके से आगे बढ़ेंगे आज हम ये बात करेंगे। सो वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम हमारे साथ मौजूद हैं शकील अनवर कमाल, उनको वेलकम करेंगे और उनसे पहले हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद है वो भी देखते चलते हैं। आज की मार्केट की स्टॉक एक्सचेंज की क्या परफॉर्मेंस है, कौन कौन से हाइस बने हैं और किस तरीके से हमारे पास वॉल्यूम्स जनरेट हुए हैं। लेट्स हैव अ लुक। जी, मार्केट अपडेट्स में सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,71,115.82 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 1,71,304.1। आप देख सकते हैं ओपनिंग साइड से ही थोड़ा सा मार्केट इंट्राडे हाई पे भी गई, फिर उसके बाद लोअर बना 1,69,583.44, यानी कि वो सेंटिमेंट्स जो हायर साइड पे थे उनको सस्टेन नहीं किया, लेकिन एक छोटे से स्पैन में मार्केट ने 1,500-2,000 पॉइंट्स के अंदर ही जो एक सर्कुलेट किया। फाइनली क्लोजर रहा 1,70,506.31, यानी कि रिकवरी की लोअर साइड पे जितने ज़्यादा पॉइंट्स हम लूज कर चुके थे, और फाइनली क्लोजर रहा 609.51 का डिक्लाइन आज के मार्केट में देखा गया। एक अच्छी चेंज या हम कह सकते हैं एक कंसोलिडेटेड मार्केट ये वाज़े तौर पे दिखाई दे रही है। नेक्स्टली हमारे पास वॉल्यूम्स भी मौजूद है, वो भी देखते हैं।
वॉल्यूम्स में वाओ, ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी के इलेक्ट्रिक इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.83 के इजाफे के साथ 8.95 पे क्लोजर। 376.82 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। बड़े ही हेफ्टी वॉल्यूम्स आप देख सकते हैं एक स्क्रिप्ट के अंदर जनरेट होना एक दिन के अंदर, ये भी बड़ी खुशाइन बात है। आगा स्टील सेकंड स्क्वार्ट पे 0.96 का इजाफा देखा गया। 8.91 पे क्लोजर रहा। 51.87 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। साइनर्जी थर्ड स्क्वार्ट पे 0.13 का इजाफा। 8.66 पे क्लोजर। 47.39 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड फौजी फर्टिलाइजर आई थिंक फौजी फूड लिमिटेड है, 1.32 का इजाफा देखा गया। 18.77 पे क्लोजर रहा। 47 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। एंड लास्टली पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड 0.33 का गेन, 17.46 क्लोजिंग प्राइस एंड 38.61 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। आज के दिन की पोजीशन आप देख सकते हैं। वॉल्यूम्स जहां डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में श्रिंक हो रहे हैं, वहीं एक स्क्रिप्ट के अंदर बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं पेनी स्टॉक में। और सबसे अच्छी बात यह है कि अक्रॉस द बोर्ड एक ग्रीन ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस है। अमिड मार्केट में आज एक डिक्लाइनिंग नोट है, फर्स्ट डे है, उसके बावजूद मार्केट ने एक वेलकमिंग नोट जो हमने देखा कि बाइंग यानी कि लोकल की बाइंग है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है। मैं शकील अनवर कमाल साहब को वेलकम करूंगी और पूछना चाहूँगी कि शकील साहब सबसे पहले ये बताइए कि किस तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो स्टॉक एक्सचेंज के आज के नंबर्स हैं या लास्ट वीक की एक्टिविटी हमने देखी, बहुत ऑप्टिमिस्टिक, बहुत अच्छे नंबर्स जनरेट हुए। दोबारा मार्केट के अंदर वही लेवल्स आए। इस बार यानी कि इस वीक का आगाज थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि एक डिक्लाइनिंग नोट से हुआ है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि मार्केट सेटल डाउन कर रही है चीज़ों को। तो आज की जो पूरी डेवलपमेंट है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच नताशा, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। ये पिछला हफ्ता जैसा कि आपने बताया कि मार्केट का बहुत अच्छा रहा और मार्केट तकरीबन 4-4.5% बढ़ी थी मार्केट, और मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी की साइन हमने देखी थी। लेकिन इस वीकेंड के ऊपर हम थोड़े इंथुजियास्टिक ही गए थे और ये होप थी कि पाकिस्तान के अंदर खासतौर पर स्टॉक मार्केट के हवाले से कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में मजीद कमी आएगी आगे जा करके, जैसे जैसे ये पीस टॉक्स जो है बिटवीन ईरान एंड यूएस जो है वो उसमें डेवलपमेंट होगी। तो ये एक सुबह जो है हमें एक थोड़ा सेटबैक सा हुआ कि जब यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से ये ऐलान हुआ कि जी उन्होंने उनकी जो तजावीज है उसे मुस्तरद कर दिया है, लेकिन उनकी चैनल्स खुले हुए हैं और दे आर स्टिल इन नेगोशिएशन। तो उसका मार्केट के अंदर एक सेल ऑफ आया छोटा सा और 1500 पॉइंट की हमने इब्तदा में मंदी देखी, लेकिन मार्केट की अंडरलाइंग स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रांग हो गई है। और मार्केट जो है वो मैंने शायद किसी को कहा कि पिछले हफ्ते कि मार्केट ये वॉर के जो मार्केट के जो अंदर जो इंप्रेशंस हैं वो अब फेड आउट होते चले जा रहे हैं और मार्केट अपने फंडामेंटल्स को ही इस वक्त अच्छा शकील साहब, एक बात ये बताइए कि जो इन्वेस्ट हैं वो आना चाहते हैं मार्केट के अंदर, उनको क्या एडवाइस करेंगे? दूसरा ये कि वो इन्वेस्टर्स जो आ चुके हैं, थोड़ा मार्केट डाउन साइड पे चले गई थी, थोड़ा सा उनके भी सेंटिमेंट्स डेप्रिशिएट हो गए थे कि वो कह रहे थे कि पता नहीं अभी हम आए हैं, स्टॉक मार्केट में फिंगर बर्न हो जाती है, मतलब एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो उन लोगों को आप कैसे एडवाइस करेंगे कि किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो मैनेज करें और इंटरनेशनल इम्पैक्ट को भी देखें? अगर कोई ऐसा शॉक आ जाता है उसको भी एब्जॉर्ब करना है, तो जरा आप जरा इनको एडवाइस कीजिए कि किस तरीके से मार्केट के अंदर, इस मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन को स्पेसिफाई किया जाए। देखिए, मार्केट जो है ना, हमारी स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की, वो इस वक्त भी रीजन के अंदर बहुत सस्ती है। पाकिस्तान के अंदर जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स हैं वो बहुत कम है। पाकिस्तान की कॉर्पोरेट कंपनीज जितनी भी हैं वो एक अच्छा मुनाफा कर रही हैं, डिविडेंड पे हिस्ट्रीज उनकी मुनासिब है। पाकिस्तान के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर खासतौर पर एक ऐसा एवेन्यू है जो कि बहुत ज्यादा लेजिटिमेट है, जहां पर आपको तमाम तर कंप्लायंसेस करनी पड़ती है, कोई स्कैम किसी भी किस्म की कोई नेगेटिविटी नहीं है। आपकी जो रकम है वो यहाँ पर महफूज है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बहुत ही ज्यादा डॉक्यूमेंटेड है, इसीलिए हमने गुज़िश्ता महीने एक रिमार्केबल अचीवमेंट देखी डिस्पाइट ऑल ऑड्स कि इंटरनेशनल मार्केटें खराब थी और पाकिस्तान और दुनिया की अंदर जो है वो वॉर लाइक सिचुएशन की बातें थी, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 24,000 से ज्यादा नए अकाउंट्स अप्रैल के महीने में खुले और जिसमें ज्यादातर जेनजीज ही थे।
तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट एक डेवलपमेंट है और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर तकरीबन 5 लाख के करीब जो है वो इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन हो चुकी है। तो शकील साहब, क्या आप एक अज्यूम कर रहे हैं कि न्यू जो ये एक न्यू एरा आ रहा है या फिर ये एक न्यू जो चैप्टर शुरू हो रहा है, इसमें क्या यकीनन मार्केट के अंदर ये जो यंगस्टर्स हैं इनका रुझान ज्यादा रहेगा? और जेनजीज का आपने जिक्र किया है, तो क्या हमारी मार्केट किस तरीके से आगे बढ़ेगी और किस तरीके से अब जो आने वाले दिन हैं उसमें टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अब आने वाले दिनों में इनसाइट्स के हवाले से भी कुछ चीजें होंगी? अच्छा, पहले तो मैं थोड़ा सा जेनजीज के हवाले से या नई जनरेशन के यंगस्टर्स के हवाले से ये बता दूं कि दे वांट फाइनेंशियल फ्रीडम, नंबर 1। नंबर 2, इनके पास ये टेक सेवी है, सारे के सारे बच्चे बच्चियां माशाल्लाह से, और ये बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड भी हैं, इनके पास गैजेट्स भी हैं, दे नो हाउ टू ऑपरेट इट। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शन सारी ऑनलाइन होती है, किसी भी चीज की फिजिकल ट्रांजैक्शन नहीं होती, इवन पैसा भी हम ऑनलाइन और वाया चेक के जरिए ट्रांसफर करते हैं। तो बात का मकसद ये है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट और टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इक्विप्ड है। लिहाजा जेनजी के लिए और नए लोगों के लिए जो पार्टिसिपेंट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, वो चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, दे कैन इक्वली पार्टिसिपेट इन द मार्केट सिटिंग इन कराची, लाहौर और इस्लामाबाद। वो चाहे लाड़काना में बैठे हो, बलूचिस्तान में बैठे हो, या अमेरिका में या सऊदी अरब में, वो कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं इजीली। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्केट के अंदर बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग बहुत अच्छी है, पाकिस्तान के अंदर कंपनियां मुनाफा कर रही हैं, पाकिस्तान के अंदर कंपनीज की ग्रोथ स्टोरीज छुपी हुई हैं, जिसके अंदर टर्न अराउंड सिचुएशन आ रहा है और मल्टी बैगर्स वो आइंदा आने वाले दिनों में साबित हो सकती हैं। तो स्टॉक मार्केट के अंदर उन कंपनीज के अंदर वो समझदारी से इन्वेस्ट करें जो नए आने वाले लोग हैं, कि वो लेवरेज पे ना जाएं, वो ज्यादा ओवर ट्रेड ना करें, बल्कि वो अच्छे शेयर्स लेकर के अपने पोर्टफोलियो में जमा करें और ग्रेजुअली वो अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज करें। जो वो अर्न करें उसको बेटर प्लेस पे इन्वेस्ट करें, स्टॉक मार्केट के अच्छे शेयर्स में वो इन्वेस्ट करें जो डिविडेंड्स देते हैं, जिनकी पे आउट हिस्ट्री अच्छी है, जिनके मुनाफे अच्छे हैं, या जिसकी हम आगे फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट ज्यादा अच्छे देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छा हमें पोटेंशियल नजर आ रहा है, खासतौर पर ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर, एनर्जी सेक्टर के अंदर। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर पाकिस्तान में बहुत लुक्रेटिव प्रॉफिट्स कर रही है, बहुत ज्यादा मुनाफा करती है। इसी तरह सीमेंट सेक्टर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर पाकिस्तान में, जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, यानी कि पाकिस्तान से सीमेंट की एक्सपोर्ट होती है, पाकिस्तान से अद्वियात की एक्सपोर्ट होती है, तो ये अच्छा कमाई करने वाले इदारे हैं। इन कंपनीज के अंदर अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा उनको आगे जाके मुनाफा मिलेगा। लास्ट एक जो टेक्नोलॉजी की कंपनीज पाकिस्तान में इमर्ज हो रही हैं, और अभी एक रीसेंट फिगर आई कि पाकिस्तान में आईटी एक्सपोर्ट्स में $1.6 बिलियन तक चली गई है, विच इज अ फिनोमिनल इंक्रीज इन द रीसेंट पास्ट, जिसकी वजह से ये उम्मीद हो रही है कि आईटी की कंपनीज भी बहुत ज्यादा अच्छा प्रॉफिट करेंगी, क्योंकि इनकी ज्यादातर इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स हैं और इनकी प्रोसीड्स जो है वो यूएस डॉलर में आती है, तो इसको रुपी डीवैल्यूएशन का भी खतरा नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा स्कोप है यंग जनरेशन को भी, और वो लोग जो अभी तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं है उनके लिए भी ये एक बहुत अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको यहाँ अपनी सेविंग्स को पार करें और एक अच्छा मुनाफा कमा सके। वेल शकील साहब, आपने काफी डिटेल्स बताई हैं, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज के दिन हम खासकर स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से जितने क्वेश्चंस रेज हो रहे थे और यंगस्टर्स की पार्टिसिपेशन हो रही है स्टॉक एक्सचेंज में, तो ये बड़ी खुशाइन कदम है कि हमारे हम कह सकते हैं मुल्क के अंदर काफी हद तक अवेयरनेस भी बिल्डअप हो रही है किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है स्टॉक मार्केट के अंदर और किस तरीके से हमारे पास अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। तो ये यंगस्टर्स के लिए और हमारे लिए भी एक न्यू एरा है कि किस तरीके से हम स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ते हैं और अपने मुल्क को भी, अपने मुल्क की मार्केट को भी फरोग देते हैं और अपनी हम कह सकते हैं इनकम या प्रॉफिट जो है वो भी बुक करते हैं। हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद हैं, वो भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट रेडी है इकोनॉमी के हवाले से। लेट्स हैव अ लुक ऑन द रिपोर्ट। वापस आते हैं, फिर मजीद जो है प्रोग्राम में डिस्कशंस करते हैं।
वतन अजीज के IT सेक्टर को कौमी तरक्की की बुनियाद करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के उमूर पर अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें हुकूमत ने डिजिटल मईशत के फरोग के लिए मुतअद्दिद इक़दाम का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि IT बरामदात में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है और पाकिस्तानी नौजवानों की सलाहियतों से भरपूर फायदा उठाना वक्त की अहम जरूरत है। इजलास को बताया गया कि मुल्क में घरेलू इंटरनेट कनेक्शंस की तादाद 2024 में 1.9 मिलियन से बढ़कर 2026 में 5.10 मिलियन तक पहुंच चुकी है, जबकि रवा माली साल के दौरान IT बरामदात 4.5 से 4.6 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की तवक्को है। इजलास में पाकिस्तान में 5G सर्विसेज के लिए होने वाली हालिया स्पेक्ट्रम नीलामी पर भी ब्रीफिंग दी गई, जिससे 509 मिलियन अमरीकी डॉलर का रेवेन्यू हासिल हुआ। हुकूमत का कहना है कि इस इक़दाम से तेज रफ्तार इंटरनेट और डिजिटल कारोबार को फरोग मिलेगा। मसनूई ज़हानत के शोबे में भी पेशरफ्त जारी है। फरवरी 2026 में मुनक़िद होने वाले इंडस AI वीक में 30 शहरों में तकरीबात हुई, जिनमें आलमी मंदबीन ने शिरकत की और जदीद AI मंसूबे पेश किए गए। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों और हेल्थ यूनिट्स को फाइबर कनेक्टिविटी फराहम कर दी गई है, जबकि फ्री इंटरनेट हॉटस्पॉट्स और ई-लर्निंग पॉड्स की तनसीब भी आखिरी मराहिल में है। वज़ीर-ए-आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आसान खिदमत मराकज़ के क़याम का अमल तेज करने की हिदायत देते हुए कहा कि IT का फरोग पाकिस्तान के मुआशी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। जी, रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट के अंदर खासकर प्राइम मिनिस्टर साहब को जब ये ब्रीफिंग दी गई है कि IT सेक्टर के ऊपर कितना काम हो रहा है, खासकर फ्रीलांसिंग के शोबे में, और अगर हम बात करें यंगस्टर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के हवाले से, तो AI सेक्टर के अंदर हमने बहुत सारी ट्रेनिंग्स इस साल गवर्नमेंट की जानिब से भी देखी। और ऑफ कोर्स जो यंगस्टर्स जिस तरीके से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, अपने करियर्स बिल्डअप कर रहे हैं, तो इसमें तो हमारे पास जो IT सेक्टर के एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं वही वाजे हैं और कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे के अंदर हमने देखा है कि किस तरीके से IT की यूजेज या IT के जो एक ई-कॉमर्स का फरोग है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग किस तरीके से इस हम कह सकते हैं न्यू टेक्नोलॉजी इनोवेशन की तरफ अपने आप को ज़्यादा हम कह सकते हैं कि बिल्डअप करते हुए, करियर बिल्डअप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज इसके हवाले से हम डिटेल्स भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद हैं कमोडिटीज़ के हवाले से। देखते चलते हैं आज के दिन हमारे पास क्या अपडेट्स हैं। कमोडिटीज में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,91,422 रुपीज़। गोल्ड पर 10 ग्राम 4,21,763 रुपीज़। लोकल मार्केट पे इंटरनेशनल इम्पैक्ट दोबारा से आ रहा है और थोड़े से प्राइसेस अप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस $4,715.38। ऑयल WTI पर बैरल $97.86। ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 103.8। आप देख सकते हैं ऑयल प्राइसेस में एक कमी देखी जा रही है और जैसे जैसे इंटरनेशनली ये तमाम वॉर की डस्ट जो है जैसे क्लियर होती है, वैसे वैसे हमारे पास ऑयल के हवाले से गुड न्यूज़ आती जाएगी। और एक और पैटर्न आपने देखा होगा कि जैसे जैसे ऑयल प्राइसेस में कमी आ रही है, गोल्ड आहिस्ता आहिस्ता करके अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे, उससे पहले हमारे पास कुछ और अपडेट्स भी मौजूद हैं करेंसी के हवाले से, तो हम करेंसी के भी अपडेट्स देखते चलते हैं कि आज के दिन हमारे पास क्या अपडेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक। करेंसी में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 327.52 रुपीज़, सेलिंग वॉज 328.1। यूके पाउंड बाइंग रही 378.61, सेलिंग वॉज 379.29। यूएस डॉलर बाइंग रही 378.6, सेलिंग वॉज 278.6, सेलिंग वॉज 279.1। यहाँ पे डॉलर की प्राइसेस आप देख सकते हैं इंटैक्ट दिखाई दे रही है और खासकर कुछ ना कुछ बाइंग प्राइसेस जो है वो कम ही होते हुए दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। चाइनीज ऑन बाइंग रही 41.01, सेलिंग वॉज 40.08। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं। सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.27, सेलिंग वॉज 74.4। यूएई दिरहम बाइंग रही 75.85, सेलिंग वॉज 75.99। कतरी रियाल बाइंग रही 76.44, सेलिंग वॉज 76.58। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 910.31, सेलिंग वॉज 911.94।
ये थे अपडेट्स आज की मार्केट में करेंसी के हवाले से। ऑफ कोर्स जितना जितना हम कह सकते हैं कि डॉलर की डिप्रिसिएशन होगी और रुपये अप्रिशिएट करेगा तो उतना ही हमारे जो एक्सपोर्ट है उसके नंबर्स और खासकर इंपोर्टर्स जो कि ऑफ कोर्स इसमें तो बड़ी खुशी की बात है कि जैसे जैसे वो इंपोर्ट करते हैं इसकी प्राइस में कमी आती है, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियरी साबित होगा। तो आज इसके हवाले से भी हम डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक की जाने चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आपको बताएं कि प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़ेर सदारत एक इजलास मुनक्किद किया गया है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए यानी कि एक्सपोर्ट में इजाफे के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई जाए और इसके ऊपर काफ़ी इकदाम किए जाएं। तो इसके ऊपर इजलास में जो है वो बातचीत की गई और ये भी मुमकिन बनाया जाए, इस बात पर भी जोर दिया गया कि किसी तरीके से एक्सपोर्ट की प्रोडक्ट्स और सनतों पर यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसको फ़रोग मिलना चाहिए, खासकर SME के हवाले से यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं इनके ऊपर काफ़ी फोकस किया जाए कि छोटे और दरमियाने दर्जे के जो कारोबार हैं इनको बढ़ाया जाए, किस तरीके से ये बढ़ सकते हैं, क्या इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट इनको फैसिलिटेट कर सकती है। तो आज इसके हवाले से हम बात भी करेंगे। साथ ही आपको बताएं कि पाकिस्तान की ऑफ कोर्स जहां पांडा बॉन्ड्स इंटरनेशनल मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं वहीं पहले बॉन्ड जो पांडा बॉन्ड है उनको जारी करेगा पाकिस्तान। ये भी आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान नेक्स्ट वीक के अंदर पांडा बॉन्ड्स जो है वो जारी करेंगे और ये फर्स्ट पांडा बॉन्ड होंगे। और खासकर हमने पहले ही जो जितने बॉन्ड्स इंटरनेशनली फरोग किए गए हैं किस तरीके से उसके ऊपर एक आउटकम आया है, तो आज ये भी आपको बताएंगे। और हमारे पास पहले ही जो बॉन्ड मार्केट में पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि अब ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है, हमारे लिए काफ़ी अब गुंजाइश मौजूद है, तो आज ये भी हम बात करेंगे। और IMF के हवाले से आपको बताएं कि पाकिस्तान के लिए $1.3 बिलियन की जो मंजूरी है ट्रांस की वो हो चुकी है और इसके भी एक हम कह सकते हैं हमारे रिजर्व्स में इसके इम्पैक्ट भी आएंगे और कारोबार पे भी ऑफ कोर्स इम्पैक्ट आएंगे। जिस तरीके से IMF की जानिब से हमारे पास क्लीन चिट होती है उतना ही हमारे बिजनेसेस और इंटरनेशनल इम्पैक्ट जो है वो पड़ते हुए दिखाई देते हैं। और एक और चीज़ आपको बताएं कि अप्रैल मंथ में $3.5 बिलियन की जो रिजर्व्स यानी कि तरसीलात ज़र हैं, रेमिटेंसेस हैं, वो हमारे रिजर्व्स में आई हैं। ये एक बहुत ही खुशाइन बात है कि हमारे यहाँ हर मंथ और मंथ बेसिस पे एक अच्छे नंबर्स जनरेट हो रहे हैं रेमिटेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि जितना ही इंटरनेशनली एक फस क्रिएट हुआ लेकिन हमारी जो एक रेमिटेंसेस, हमारी एक्सपोर्ट या पाकिस्तान के जो एक एफर्ट्स हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुफीद साबित हुई। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे किस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रैटेजी, अपने रिफॉर्म्स और अपने फ्रेमवर्क्स को स्ट्रांग रखा और किस तरीके से इससे फ़ायदा उठाया। सो वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अकमल साहब, उनको वेलकम करते चलते हैं। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अकमल साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे अकमल साहब, पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से एक ज़ेर सदारत उनके इजलास भी मुनक्किद हुआ है और उसमें स्ट्रैटेजीज़ बनाई गई हैं कि SME और ख़ासकर जो एक LSM है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फ़रोग देना है, मुल्क की तरक्की के लिए सनती पहिया चलेगा तो ही मुल्क चलेगा। क्या कहते हैं? जी नताशा, बिल्कुल राइटली सो जो है ना प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो डिसीजन लिया है रिगार्डिंग एक्सपोर्ट्स के नंबर्स को बढ़ाने के लिए, और उसके लिए जो इससे पहले तक जो है ना मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा पेपर टाइप के स्टेप्स ज्यादा लिए जा रहे थे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स टेकिंग सम प्रैक्टिकल स्टेप्स। अब उनमें जो जब हम बात करते हैं हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है और जब जोर देने की बात आती है तो मेरे ख्याल में स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, SMEs जिसे हम कहते हैं, या होम एंड कॉटेज इंडस्ट्री, ये उससे भी थोड़ी सी माइक्रो लेवल की चीज़ है जिसमें इंडिविजुअल्स की बेसिस के ऊपर जो है वो ट्रेड हो रहा होता है। तो अगर इनको हम इंक्लूड करेंगे अपने एक्सपोर्ट साइकिल में और इनकी खिदमात को भी हासिल करेंगे, ज़ाहिर है पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ की तो कमी नहीं है, ज़ाहिर लेबर फोर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटीज़ है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ है। सिर्फ इनको गैदर करके एक रिसोर्सेज जो है ना वो हमने प्रोवाइड करनी है। गवर्नमेंट जो है वो अपने पार्ट पे इसको फैसिलिटेट कर रही होगी बाय प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल सर्विसेज, लेजिस्लेशन अप्रोप्रिएट की जाए, बैंक्स को जो है ना वो थोड़ा सा बाउंड कर रही होगी हुकूमत के, आप जो है वो फाइनेंस इजीली प्रोवाइड करें जो SMEs करना चाह रहे हैं या नए जॉब्स करना चाह रहे हैं या एग्जिस्टिंग
जॉब्स करना चाह रहे हैं। तो इस टाइप की चीज़ें जूं जूं इसमें हम करेंगे तो डेफिनेटली ये जो है ना वो हमारे एक्सपोर्ट में जो है एड ऑन कर रही होंगी। और इसके साथ साथ हमारी जो लोकल अगर मैं बात करूं यहाँ पे भी इसकी वजह से बिजनेस में इजाफा हो रहा होगा, एम्प्लॉयमेंट में डेफिनेटली इजाफा हो रहा होगा। और सबसे बढ़ के जो हमारा जो फॉरेक्स रेट है वो जो हमारा रिजर्व इसकी वजह से जनरेट होंगे या बढ़ेंगे हमारे रिजर्व, तो उससे हमारा जो करेंसी है इम्पैक्ट अच्छा उसमें हो रहा है। इससे अच्छा काम अकमल आएगा। साहब, ये भी बताइएगा कि जब हम एक्सपोर्ट की बात करें तो इस साल के अंदर आईटी एक्सपोर्ट के नंबर्स फिनोमिनल आए। 4.6 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट तक हम आईटी सेक्टर में पहुंच चुके हैं। आप समझते हैं कि ये बड़ा एक अच्छा स्टेप है आईटी के लिए कि जिस तरीके से मल्टीप्लाई हो रही हैं हर साल, ईयरली हम देख रहे हैं कि आईटी एक्सपोर्ट में इजाफा देखा जा रहा है। तो क्या कहेंगे? और इसमें इस बार जो है जब प्राइम मिनिस्टर साहब को बताई गई तो फ्रीलांसर्स और जो बड़ी कंपनीज है हमारी, एक दो ही वी हैव हैंडफुल कंपनीज ऑफ आईटी, तो बहुत अच्छी एक इनकी परफॉर्मेंस रही है। सबसे जो बेहतर इनमें परफॉर्मेंस रही ना वो मैं सारा क्रेडिट दूंगा यंगस्टर्स को। जो हमारी यंग जनरेशन है दे आर वेल आईटी के हवाले से इनकी एक तो नॉलेज बड़ी अच्छी है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दीगर इंडिया और बांग्लादेश वगैरह के मुकाबले में हमारे जो नौजवान है दे आर गुड और अच्छा मतलब परफॉर्म करते हैं। और उसका सबूत उन्होंने दिया है कि ये 4.6 बिलियन तक हमारी जो है वो आईटी की एक्सपोर्ट्स जो है वो पहुंच चुकी है। मेरे ख्याल में ये कोई जो है वो नुक्ता इख्तिताम नहीं है, ये तो सिर्फ एक बिगिनिंग है, एक अच्छी हम्म। शुरुआत है। हमारे पास जो जो स्कोप है जो हमारे पास टैलेंट है, आप यकीन करें सबसे ज्यादा जो मैं देखता हूँ ना कि हम जल्दी और ज्यादा जो ग्रोथ अचीव कर सकते हैं दैट इज आईटी सेक्टर, जिसमें हम जो है वो फ्रीलांसिंग में सर्विसेज दे के फाइनेंशियल सर्विसेज और सब कुछ आजकल तो एआई का दौर है और चैट जीपीटी एंड सो ऑन। और हमारे जो बच्चे हैं ये नौजवान जो हैं वो इस चीज़ों में बिल्कुल एक्सपर्ट हैं और दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एक्सटर्नल वर्ल्ड। और नतीजा उसका डेफिनेटली यही होगा कि 4.6 बिलियन हमने अचीव कर लिया है, लेकिन आने वाले साल में जो है ना हम इसको इवन इस नंबर को डबल भी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी क्वालिटी स्पीड जो है वो इंटरनेट की हमें प्रोवाइड करनी होगी। दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो लैपटॉप की स्कीम स्टार्ट की हुई इसने बहुत ज़्यादा एड ऑन किया, क्योंकि इसमें आईटी सर्विसेज से रिलेटेड जब भी वो कोई काम करते हो तो उसमें जो बुनियादी चीज़ आपको चाहिए होती है वो लैपटॉप होती है। अगर आपके पास एक राइट। लैपटॉप है तो समझे आप एक अच्छा कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये लैपटॉप के साथ साथ अब हुकूमत को मजीद भी जो है ना हम्म। फैसिलिटीज हमारे यंगस्टर्स को देनी चाहिए, मजीद जो है वो मौके देने चाहिए ताकि मजीद जो है वो हमारे इकोनॉमी का पहिया जो है इट वो मीन्स तेजी कि से चल ये सके और क्रेडिट आईटी में गवर्नमेंट को तरक्की जाता हासिल हो। है कि यंगस्टर्स को लैपटॉप प्रोवाइड किया गया और उनको इतना फ्रेंडली बिल्कुल कर दिया गया बिल्कुल। कि अब वो आईटी सेक्टर और तमाम इस तरह की एक्टिविटीज़ को जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से अवेल कर रहे हैं। अच्छा अकमल साहब, ये भी बताइएगा कि गवादर पोर्ट पे एक्टिविटीज़ तेज़ कर दी गई हैं गवर्नमेंट की जानिब से। आइडिया ये है कि किसी ना किसी तरीके से एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। वहीं हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो रेकोडेक मंसूबा है उसमें भी कुछ तेज़ी देखी गई है। बैरक गोल्ड इसमें जो है वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहे हैं और जब इन्वेस्टर तारीफ करता है तो ऑफ कोर्स तमाम जो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनमें भी ये देखा जाता है कि वो नए इन्वेस्टर्स देखते हैं कि किस तरीके से इस मुल्क के अंदर एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है। और जब इन्वेस्टर्स ही इतनी तारीफ कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये दोनों चीज़ें आप बताइएगा प्लीज़। नहीं, अब जो जो हमारी माइंस एंड मिनरल्स के शोबे में अगर हम तरक्की की बात करें तो उसमें जो है ना वो सबसे ज्यादा जो हिस्सा वो डेफिनेटली बलूचिस्तान का है। हम्म। और बलूचिस्तान में अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी हमें मादनियात के ज़खायर दिए हैं, मेरे ख्याल में आने वाली हमारी जो नस्लें हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा रही होंगी। केपी में भी हमारे पास है माइंस एंड मिनरल्स के, लेकिन बलूचिस्तान बहरहाल अपनी मिसाल आप है इसमें। तो एक तो अल्लाह ने वहाँ पे माइंस एंड मिनरल से उसको जो है ना वो किया है। दूसरी तरफ जो पोर्ट है गवादर की डेफिनेटली नेचुरल जो है वो पोर्ट है, डीप सी पोर्ट जिसे हम कहते हैं। और नज़दीक तरीन अगर हम देखें तो वो चाबहार वगैरह उससे भी ज़्यादा जो है ये कन्वीनियंट जगह है। और अब जो है वो ख़ास तौर पे ये जो अमेरिका ईरान के दरमियान जो मामलात तल्ख हुए हैं तो उसके बाद मेरे ख्याल में हमें जो है ना इस अगर ये कोई अच्छी बात नहीं है, इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है, पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। लेकिन जो जिंदा कौमें होती हैं वो इस किस्म की जो है ना वो
जो मुसीबतें आती हैं उसी में अपॉर्चुनिटीज तलाश करती हैं। तो ये हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसकी वजह से हम जो है ना वो दुबई की तरफ से भी आप देखें, यूएई में वहां पे भी थोड़ा सा ट्रेड स्लो डाउन हुआ हुआ है। ईरान में भी थोड़ा सा मुहासरे की वजह से बंदरगाहें जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पा रहे। तो इस सूरत हाल को देखते हुए दी ओनली पोर्ट विच इज अवेलेबल दैट इज गवादर पोर्ट, ये पूरी दुनिया को जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। और डेफिनेटली इससे जो है वो हुकूमत पाकिस्तान अच्छा खासा जो रेवेन्यू है वो अर्न कर सकती है। तो तो इस गवर्नमेंट ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी चाह को रही है कि ख्याल यहाँ में पे हमें, टैरिफ कम हो ताकि किसी ना किसी तरीके से एक हम कह सकते हैं फैसिलिटेट कर सकें लोगों को। जी जी जी, यही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मतलब ट्रेड फ्री जोन बनाए जाएं, टैक्स हॉलीडेज जो है वो यहाँ पे इन लोगों को दिया जाए, ताकि बाहर से भी लोग, एफडीआई भी जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान में लेके आए, और वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। और जब ये दोनों चीजें होंगी तो उससे डेफिनेटली फिर वो जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो वहाँ के लोगों का एहसास महरूमी है, वो भी नेचुरली जो है वो खत्म हो रहा होगा। वो भी कौमी धारे में जो है ना वो अपने आप को एड ऑन कर रहे होंगे। तो ये बलूचिस्तान की तरक्की के लिए गवादर पोर्ट और दूसरा ये जो माइंस एंड मिनरल्स का शोबा है, ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। और उसके ऊपर जो टाइमली इसके ऊपर मेरे ख्याल में मजीद हमें एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पे भी हमारा जो एक बलूचिस्तान जो पहले से ही पसमानदा रह चुका है, वहाँ के ज़ाहिर अवाम को भी थोड़ा बहुत जो है वो अभी मौके मिलना शुरू हुए हैं। माजी में हमसे राइट। गलतियां हुई, वो होते रहे, तो इंशाल्लाह वहां से भी हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। अकमल साहब ये भी बताइएगा, जहां हमारे पास आईटी के नंबर्स ईयरली बड़े अच्छा हैं, वहां मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो रेमिटेंसेज हैं वो इंटेक्ट दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 3.5 बिलियन डॉलर्स के जो रेमिटेंसेज हैं वो इस मंथ हमारे रिजर्व्स में आए हैं। तो कैसा लग रहा है, किस तरीके से गवर्नमेंट एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ी? अगर हम देख रहे हैं किस तरीके से हमारे पास इंटरनेशनल इम्पैक्ट आ रहा था, पूरी दुनिया के ऊपर इकोनॉमी के हवाले से एक स्लो डाउन हो गया था, लेकिन हमारे जो रेमिटेंसेज हैं वो इंटैक्ट दिखाई दिए। तो क्या कहेंगे, गवर्नमेंट की जो ये पॉलिसी है कितनी ज़्यादा सूदमंद साबित हुई? आजकल जिस तरीके से मैंने बताया ना, फिनटेक का और आईटी का दौर है, तो उसमें रेमिटेंसेस का फ्लो, उसमें जो है ना पब्लिक सिर्फ ये देखती है कि कितनी जल्दी और कितनी क्विकली जो है ना वो चीज़ें जो है वो अमाउंट जो है वो ट्रांसफर हो सकती है, या बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं वो यहाँ पे अपने रिश्तेदारों को कितनी जल्द अज जल्द पैसे भेज सकते हैं। तो बिल्कुल। इसमें अगर देखा जाए तो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है और हुकूमत है, उसने काफ़ी जो है वो उसमें काम किया है, रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से काम किया है। उसके बाद दुबई में और गल्फ कंट्रीज के हवाले से जो बुना की एक फैसिलिटी शुरू की हुई है, जिसकी वजह से पैसे जो है ना फॉरेन ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसने बड़ा एड ऑन किया है हमारी रेमिटेंसेस की वजह, और यही वजह है कि आप देखें हमारी जो रेमिटेंसेस हैं वो इस फाइनेंशियल ईयर में 42 बिलियन को क्रॉस करेंगे। और मैं तो खैर बड़ा ऑप्टिमिस्टिक टारगेट भी लेके चल रहा था, तो मेरे ख्याल में 45 बिलियन का टारगेट भी अचीवेबल था। बट ड्यू टू दिस वॉर और दूसरी जो चीज़ें हैं उसकी वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि मिस हो जाए, लेकिन स्टिल जो है ना इट इज़ एवर हाईएस्ट द फिगर ऑफ द रेमिटेंसेस जो इस फाइनेंशियल ईयर में हमें हासिल हो रहा होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, उनको भी हमें जो है वो इनकरेज करना चाहिए कि वो मजीद जो है वो पाकिस्तान में अपने लिए अपॉर्चुनिटीज जो है वो तलाश करें। और ये जो हम बात करें ना, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक हैं। फॉर एग्जांपल एफडीआई की अगर आप बात करें, गवादर में इन्वेस्टमेंट की बात करें, या माइंस एंड मिनरल्स के शोबे की बात हो रही थी, एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात हो रही थी, तो ये सारे के सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं चीज़ें। और सबके ऊपर जब एक अच्छे तरीके से जो है वो फोकस हो रहा होगा, हुकूमत कमिटेड किस्म की उसके ऊपर एफर्ट्स कर रही होगी, तो फिर इसका जो है ना फायदा जो है वो ट्रिकल डाउन हो रहा होगा। उससे हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही होंगी, उससे हमारे यहाँ पॉवर्टी में भी कमी आ रही होगी, और दीगर जो हमारे मसाइल जी। हैं सोशल किस्म के, वो भी बहुत हद तक हल हो रहे होंगे। तो इन सारी चीज़ों को लिंक करके कमिटेड फोकस करके चीज़ों को जो लेके जाया जा रहा है, तो ये इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में बहुत अच्छी जो है वो हमें पिक्चर दिखा रहा है। अच्छा अकमल साहब, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए 1.3 बिलियन डॉलर्स की जो ट्रांच है उसकी मंजूरी भी दे दी है, और वहीं हमारे पास जो अगर इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें, यानी कि एक ट्रस्ट जिस तरीके से बिल्डअप हो रहा है पूरी दुनिया का पाकिस्तान के ऊपर, वहीं हमारे पास जो नेक्स्ट यानी कि फर्स्ट हमारा पहला पैंडा बॉन्ड है वो भी जारी होगा नेक्स्ट वीक में। तो कैसे देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट में जो एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान के लिए, और दूसरा ये कि जो रिजर्व्स हमारे डे बाय डे स्ट्रांग हो रहे हैं, हम अपनी पेमेंट्स रीपेमेंट्स जो हैं वो अपने ऑन टाइम कर रहे हैं। सो वन लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ ये बताइएगा।
देखिए इसमें जो है ना मैं आपको बताऊं, जो जो पांडा बॉन्ड्स हैं, इसके इशू करने में जो हमारी पिछले 2 साल से जो हमारी मिनिस्ट्री की और जो गवर्नमेंट की जो एफर्ट्स थी टुवर्ड्स रेटिंग, जो क्रेडिट रेटिंग है उसको इम्प्रूव करने के हवाले से, और उसको इंडोर्स किया मूडीज ने, फिच ने, स्टैंडर्ड पुअर ने, और हमारी जो रैंकिंग है क्रेडिट की उसको बढ़ाया। तो उसकी वजह से अभी हम चाइनीज मार्केट में जा रहे हैं, ये पांडा बॉन्ड लेके तकरीबन $1 बिलियन के फंड्स इससे जनरेट होंगे, और 3 से 4% जो है ना वो राइट। इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट है। जबकि आपको याद होगा यूई को जो हमने अमाउंट वापस की उसके ऊपर हम 6% के करीब जो है वो इंटरेस्ट पे कर रहे थे। तो जी। ये एक किस्म की हुकूमत के ऊपर से जो डेट की कॉस्ट है उसको ना सिर्फ ये कि कम करने में मददगार साबित होगा, बल्कि वो जो हमें फिजिकल साइड पे और जो करंट अकाउंट के हवाले से जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको भी ये सॉल्व करने में काफी माविन साबित होगा। दूसरी तरफ आईएमएफ की अगर आप बात करें, जाहिर है जो हुकूमत ने अच्छे इकदाम किए थे उसके नतीजे में जो टैक्स के ऊपर ठीक है 500-600 बिलियन से जो है वो टारगेट हो सकता है मिस कर जाए, लेकिन पेट्रोलियम लेवी मजबूरन इतना कड़वा घूंट हुकूमत ने अपनी मतलब एक किस्म की गुडविल की कॉस्ट के ऊपर किया है, लेकिन इसके लॉन्ग रन में जो है ना वो हमें अच्छे नताइज नजर आ रहे होंगे। तो आईएमएफ की ये जो डील है, दैट्स अ गुड अचीवमेंट। और जो दूसरा जो हमारे जो जखायर बढ़ रहे हैं, तो जी। ये बहुत जबरदस्त है। इसकी वजह से हमारी जो करेंसी है वो इस्तेकाम रहेगी, अदरवाइज जो है ना वो डॉलर शूट कर सकता था। तो उसमें ये इसने बड़ा एक अहम रोल प्ले किया है। अकमल साहब, आपने काफ़ी डिटेल्स बताई और इकोनॉमी के हवाले से हमें बहुत सारी अपडेट्स दी। थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज के दिन हम इकोनॉमी के हवाले से जो बता रहे हैं उसमें पाकिस्तान की, हम कह सकते हैं अभी तो फिस्कल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके बावजूद हमारे पास नंबर्स आना शुरू हो गए हैं रेमिटेंसेस के हवाले से, एक्सपोर्ट्स के हवाले से नंबर्स जो कि डिफरेंट सेक्टर्स के नंबर्स हैं। तो बहुत ही एक हम कह सकते हैं अच्छी चीज़ है, चेंज दिखाई दे रहा है। यकीनन जब हम एक क्यूमुलेटिव नंबर्स बताएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो चुकी होगी जब तक बजट आएगा। दैट इज इट। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।